बोरिया बिस्तरा समेटो और इनको निकालो घर के बाहर। हाँ चलो चलो। अरे पुलिस कचहरी नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है? ऐसे कैसे निकल जाए? हाँ पापा, अब जाइए पुलिस स्टेशन। हम तो ये एक हफ्ते से बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अब सुनेंगे हम। हाँ। सुने गोल्डी, हमने ना दरोगा जी के बेटे की शादी करवाई है। हमारा भी बड़ा पौआ है। अगर हम आने तक तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, तुमरा पौआ है तो हमारा भी किलो चलता थाने में। पुलिस को रखते हैं आगे की जेब में और कचहरी को रखते हैं पीछे वाली में। सुन ले सब लोग। भैया राम रतन, बहुत हो गया, अब फेंको इनका बोरिया बिस्तरा बाहर और लगा दो घुसों का बोर्ड। हाँ। अरे गोल्डी भैया, अरे छोड़ दीजिए, बच्चों पर थोड़ी दया कीजिए, ऐसा ना कीजिए, शरद भूल जाइए। प्लीज अंकल ऐसा मत करिए प्लीज। अरे अंकल, मैं तो मजाक कर रही थी। भाई ऐसा तो बच्चे लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? पकड़ 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 पकड़। भैया राम रतन, बहुत हो गया, इनको उठाओ और बंद कर दो अंदर कमरे में। जाओ। नहीं, अरे कुकी छोड़ दीजिए। चलिए चलिए, आप दोनों चलिए उधर। अरे हमारी अरे चलो को छोड़ दीजिए। चलो। अरे सॉरी माय फ्रेंड, हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। अब काल को रोकना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा विमान। उसकी शक्ति बढ़ चुकी है, यहां तक कि अखंड धनुष भी उसे रोक नहीं सकता। माफ करना, तुम लोगों की शोक सभा में मैं खलल नहीं डालना चाहता था, लेकिन क्या करूं, समय बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तो 4 और हम शक्लों की लाशें उठानी है तुम्हें, इसलिए तोहफा लाया, देख। इस बार तो सिर्फ पुतला है, लेकिन अगली बार असली हम शक्ल की लाश होगी। जा रहा हूं मैं ब्रह्मांड 5 में, रोक सकते हो तो रोक लो। गुड मॉर्निंग। उठ गए मुन्ना? हो गई नींद पूरी? जानते हो, जो जागत है सो पावत है।
जो सोवत है वो खोवत है। देखो तुम सोते ही रह गए और बस हमने पूरे तुम्हारा घर लूटना ही शुरू कर दिया है। क्या बोले थे, चुटकी बजा के ट्रक उठा ले जाओगे, और ये देखो हमने पलक झपका के तुम्हारा पूरा घर ही उठा लिया। अरे भैया देख क्या रहे हो, इधर उधर इधर देखो। क्या चुटकीबाजी चल रही थी, बाजार में तो बड़ी चुटकी बजा रहे थे। हैं, बजाओ बजाओ। और दूसरी शर्त यह है, अगर तुम इस ट्रक को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। अरे गोल्डी भैया मंजूर है, पूरी मंजूर है। बजाओ चुटकी, चुटकी बजा, चुटकी बजा, चुटकी बजा, बजा। ये सब हमारी चुटकी के कारण तो ना हो। अरे भाई ऐसे उड़ के काहे गिर रहे? ओह, तो ये सब हमारे चुटकी की वजह से हो रहा है। अरे वाह। अरे वाह, लगता है हमारे हाथों में अब फुल पावर आ गई है, जो कभी नहीं जाने वाली। हाँ गोल्डी भैया, अरे गोल्डी भैया, अरे बचाइए, क्या हो रहा है गोल्डी भैया? अरे अरे डर काहे रहे हो? अरे लगता है एक बार हमें अपनी पावर का फाइनल टेस्ट कर ही लेना चाहिए। गोल्डी भैया ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो, काला जादू करते हैं। अरे अरे वाह भाई, मजा आ गया। जय बजरंगबली, वाह मजा आ गया। विवान, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी हमशक्ल की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। हमें तुरंत ही ब्रह्मांड संख्या 5 में जाना होगा। चलो। विवान, कहाँ खो गए हो? हमें काल का पीछा करना होगा। चलो। नहीं बालपरी, पिछली बार भी हमने यही किया था और हमें हार मिली थी, इसलिए इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? बालपरी जरा सोचिए, काल खुद आकर हमें ये क्यों बताएगा कि वो कौन से ब्रह्मांड में जा रहा है? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। कल खुद आकर हमें क्यों बताएगा कि वो ब्रह्मांड संख्या 5 में जा रहा है? तो तुम्हारी योजना क्या है? मैं आपको योजना रास्ते में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शौर्य, आप प्लीज बाकी ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों को संदेश पहुंचा दीजिए। ठीक है विमान। तो इस बार का प्लान कुछ ऐसा है कि हम काल से एक कदम आगे रहेंगे। चलिए बालपरी, चलो। अरे माँ, भाभी, कुकी पुकी, बाहर आ जाइए। आया था गोल्डी हमारी शादी कराने के लिए, लेकिन हम
उसकी ही बारात निकाल दिए उसके लपटरों के साथ। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन तेरा बुखार लल्ला, तुम ठीक तो हो ना? आप सोच भी नहीं सकते हैप्पी भैया, कितने टेंशन यहाँ गए थे हम सब। आप चिंता ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन गलती भी तो हमारा ही है, हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चाचू देखिए कितना प्यार करते हैं आप लोग हमसे, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम इस प्यार के लायक ही ना। ऐसा मत बोलिए चाचू, आप इस फैमिली के लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आप कुछ अच्छा करने जाते हैं और आपका कच्चा ही उतर जाता है। ओके अरे अरे भाभी डांटिए मत। और माँ, हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कोई शर्त वर्त हम नहीं लगाएंगे। हाँ लल्ला, अगर आइंदा से ऐसी लपेट मचाई ना तो हम तुमको जरूर सजा देंगे। हाँ चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे आप पुलिस में हैं, गोल्डी का आतंक खत्म करना आपका धर्म है। अरे नहीं यार, समझा करो, मेरी नौकरी से जवाब है क्या यार? आप कानून के रखवाले हैं हवलदार जी, आप पकड़िए गोल्डी को। अरे गोल्डी, ए गोल्डी, कहाँ छिपा है? ए गोल्डी, हमारे ही घर में छिपा है गोल्डी। हाँ बच गया। अरे किसको पकड़ूं? कहाँ से पकड़ूं? हैं? बता। गोल्डी को। ना तो गोल्डी के गुंडे दिख रहे हैं, ना गोल्डी भैया दिख रहे हैं। किसको किसको पकड़े भाई? अरे जॉली भैया, हवलदार जी, गोल्डी भैया तो कब के निकल लिए हैं। क्यों जी, फालतू में परेशान करने को बुलाए थे हमको? दोबारा ऐसा किए ना तो तुमको उठा के बंद कर देंगे थाने में। नहीं खामखा टाइम वेस्ट किया तुमने, समझाइए इनको। हाँ हम समझाते हैं, हम समझाते। क्या हो गया गोल्डी को? वो तो हमारा सामान फेंक रहा था ना, अचानक क्या हृदय परिवर्तन हो गया उसका? हाँ हैप्पी भैया, ये चमत्कार हुआ कैसे? गोल्डी भैया, ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो। अरे और एकाएक तुम्हारा ये बुखार कैसे ठीक हो गया? अरे अरे अरे, आप सब इतना सोच सोच के अपने दिमाग का चोखा मत बनाइए। बस इतना जान लीजिए कि अगर वो गोल्डी यहाँ पर वापस आया तो हम बिना शादी के ही उसका बैंड बजा देंगे। ये हैप्पी भैया कहाँ अनाप शराब बोल रहे हैं? हमारे लल्ला को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, नहीं तो नजर लग गई है इसको किसी की। फिक्र मत कीजिए दादी, हम पता लगाएंगे। महामहिम, कभी कभी लगता है आपके दिमाग में दिन और रात एक साथ उठक पटक कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप दुश्मन को धमकी देकर आ गए और दूसरी तरफ यहाँ किस पत्थर को तोड़ रहे हो। आप कोई पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, आप कोई हथियार बना रहे थे। वाह वाह महिम वाह। जा जुगनू पकड़ करा। जी महामहिम, आपकी आज्ञा। सर आंखों पर। मैं अभी जाता हूँ जुगनू को पकड़ने।
ताजो की एक आग देखकर मेरे प्राण के जुगनू चमकना भूल गए। मैं नहीं पकड़ूंगा इस जुगनू को, नहीं। चुपचाप जो काम दिया है वो कर, वरना काजो तुझे कच्चा निकल जाएगा। जा। अभी पकड़ता हूँ। अरे वाह, अगर हम गोल्डी और उसके पंटरों को एक चुटकी में फुग्गे की तरह उड़ा सकते हैं, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? क्या हमारा मुक्का इस दीवार को तोड़ सकता है? कोशिश करके देखते हैं। अरे बाप रे, पूरा दीवार तोड़ दिया। अरे बाप रे, अरे वाह, लगता है बजरंगबली साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो गए। जय बजरंगबली, मजा आ गया। अरे वाह, वाह हैप्पी, हमने तो कमाल कर दिया। आज तो ये तय हो गया कि हैप्पी कोई आम इंसान ना रहा, और ये जो शक्तियां हमें मिली है ये कोई तुक्का फिटना है। अब ये शक्तियां हमें क्यों मिली, कहां से मिली, किससे दी, ये सब हमें नहीं पता, लेकिन आज से हैप्पी एक खलीफा बन गया है, कोई आम आदमी नहीं रहा। हाँ, एक खलीफा। ए पुक्की, तुझे भी वही दिख रहा है का जो हमें दिख रहा है? हाँ, आंखें अंगूर नहीं, हमें भी वही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। हमको तो लगता है चाचू का पूरा शॉर्ट सर्किट ही जल गया है। देखो कैसे खुद ही खुद में बड़बड़ा रहे हैं। आज तक हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी के पिक्चर में साइड हीरो हैं, लेकिन आज पता चल गया कि हैप्पी सुपर हीरो है। मगर हमका एक डाउट भी है कि कोई हमारा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। क्योंकि जब हम भगवान जी से आशीर्वाद मांगे तभी मांगे थे कि वो हमारा धंधा ऊपर उठवा दे, लेकिन वो तो हमें ऐसी ताकत दे दी है, ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि हम ट्रक, पत्थर, पहलवान सब उठाने लग गए। वाह बजरंगबली वाह। सिचुएशन बहुत घातक है। हमको लगता है ना, हमें हेड ऑफिस में फोन लगाना चाहिए। हेड ऑफिस? दादी और कौन? और जासूसी में हमेशा कोड वर्ड यूज करना चाहिए। अरे हाँ, अरे महामहिम, ये दिव्य सोन चिड़िया यहाँ पर प्रकट कैसे? तू जाकर अपना काम कर,
वरना 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 क्या के कुछ मत बोलिए महामहिम। मैं आपके लिए जुगनू क्या, कीड़े मकोड़े सांप चूहे जो भी यहाँ जाए वो सब पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी जाता हूँ। जब तक ये मौका मेरा मनोरंजन कर रहा है, जाकर पता लगाओ कि स्वर्ण शौर्य पर मेरी चेतावनी का असर हुआ या नहीं। जैसी मेरी योजना है। हैप्पी का बक्सा रखा? हाँ रखा। और हैप्पी के जूते? हाँ रखे। और हैप्पी का, ओहो माँ जी, आपको हम कितनी बार कहे हैं कि हमने सब कुछ रख लिया है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? हाँ। तो वो सब सामान तो आ गया है हैप्पी का, पर हैप्पी खुद है कहाँ? हाँ पुकी कहाँ हो तुम लोग? बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं दादी। हैं? ये तुम लोग चिड़ियाघर काहे पहुँच गए? अरे नहीं, हम लोग चिड़ियाघर नहीं गए। कोड वर्ड में बर्ड वॉचिंग मतलब हम लोग चाचू पे नजर बनाए रखे। हैप्पी कहाँ है? उसे पूछो कहाँ है वो। हमें जल्द से जल्द कानपुर छोड़कर निकलना है, इससे पहले कि गोल्डी आकर फिर से आदम के। चाचू ना पिछले आधे घंटे से बिना मोबाइल फोन के पता नहीं किससे लॉन्ग डिस्टेंस पर बातें कर रहे हैं। मतलब 1 मिनट। देखा, चाचू कब से अपने आप में ही बड़बड़ा रहे, वो भी आसमान की तरफ देखकर। हमें तो लगता है चाची को मुंबई ले जाने से पहले रांची मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनके दिमाग का सर्किट उड़ गया है ना, उनका पहले इलाज कराना चाहिए। माँ, लगता है आपका शक सही था। हैप्पी को तो भूत प्रेत धर लिया है। हमें तो लगता है कि हैप्पी भैया को अब मेडिकल कॉलेज ले जाने की जरूरत ना है, उनके साथ तो वो करना पड़ेगा। हाँ डिम्पल, हमको लग रहा है कि हैप्पी के साथ मुंबई जाने से पहले वो करना पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए अगर हमने हैप्पी को बता दिया तो वो मानेगा नहीं, इसलिए उसे बिना बताए वो करना पड़ेगा। ये क्या वो कर रहे हैं सब? दादी पापा मम्मी? अब ये वो कहाँ है वो तो नहीं पता, पर ये वो कर जरूर रहेगा। लेकिन दादी ये तो बताइए कि वो है क्या? कि तुमको जानने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, हैप्पी को जल्दी घर लेकर आओ। हाँ। और हाँ, हैप्पी को घर लाते वक्त जरा ध्यान रखना, कहीं गोल्डी और उसके चमचों की नजर ना पड़ जाए हैप्पी पर। हाँ। कुकी, क्या तुम्हें समझ में आया कि फैमिली वाले वो क्या कर रहे हैं? हमें देबू का हमशक्ल मिल चुका है बालपरी। 30 मिनट्स पहले तक वो अपने कानपुर वाले घर पर ही था। बहुत अच्छे, तो हम लोग उसे लेकर ड्राक लोग चले जाते हैं। अब तक विवान ने बाकी सारे हमशक्लों को वहां इकट्ठा कर लिया होगा। चलो। रक्तम शौर्य, आपको ब्रह्मांड संख्या 1 के छोटे बालवीर का प्रणाम। आओ छोटे बालवीर, तुम्हारा ब्रह्मांड संख्या 5 में स्वागत है। हमें तुम्हारे आने की सूचना मिल चुकी थी। रक्तम शौर्य,
क्या आपको मेरा संदेश मिला था? हाँ विवान, तुम्हारी योजना के अनुसार यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम जिसे मिलने यहाँ आए हो वो वहां अदृश्य कमरे में है। मैं अब देवू भैया की 5वें हम शक्ल को अपने साथ ले जाऊंगा। होपफुली तब तक धरती पर बाल परी भी देवू भैया की लास्ट हम शक्ल को ढूंढ लेंगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो आपको देख के मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गए। सॉरी। वैसे आपको रक्तम शौर्य ने तो बताया ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच है या एक सपना। जब मुझे पहली बार 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्लों के बारे में बताया गया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है और मैं ब्रह्मांड संख्या 1 से आया हूँ आपको अपने साथ ले जाने, क्योंकि आपके 7 हमशक्लों में से अब 2 हमशक्ल नहीं रहे। इसलिए मैं बाकी के 4 हमशक्लों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अब प्लीज मेरे साथ चलिए, वरना वो काल आप पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार 7 ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां मिलकर बुराई का सामना कर रही है और इसलिए मुझ पर भरोसा रखिए।
3 हमशक्लों को तो मैंने जमा कर लिया। अब बस उम्मीद है कि धरती पर बाल परी ने भी देवू भैया के हमशक्लों को ढूंढ चुकी होंगी। अरे भैया, हमका एक बात बताइए, ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी है कि आप 2 दिन पहले ही हमें बम्बई ले जा रहे हैं? आग ना लगी है। कहा है अगर हम जल्दी गए बम्बई तो काम खत्म करके जल्दी लौट आएंगे ना। हाँ। और कुछ दिनों में कानपुर में भी शादी का सीजन शुरू होने वाला है। हाँ। और हैप्पी भैया, वो कहा है कि यहाँ गोल्डी से बार बार टकराने से तो अच्छा है कि मुंबई में जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दे, है ना? हाँ। तो अब चलो, कहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो जल्दी। अरे चलते हैं भैया, चलो भाई, चलो निकालो गाड़ी निकालो, हैं? चलो। संभाल के। अरे बहुत कम जगह है रे। चलो चलो। ए पुकी, थोड़ा उधर खिसको ना, हमको बैठने का जगह नहीं हो रहा है। अगर और खिसकेंगे ना तो लगेज के साथ हम भी टेम्पो के नीचे ही चले जाएंगे। अरे थोड़ा सा। नहीं ना, थोड़ा सा बोला ना नहीं। अरे हट ना, हट। अरे बस करो, मत झगड़ो, थोड़ी देर की ही बात है। अरे चलिए भैया, इतना छोटा गाड़ी काहे बुक किए हैं आप? अब आपको बड़ा गाड़ी करना चाहिए था ना, सब आ जाते ठीक से, हैं? हम इनको यही कहते हैं हैप्पी भैया, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? देखा भैया, देखा, आपको सुनना चाहिए था ना भाभी जी का। अब बम्बई जाने तक हमारा सर पैर सब कानपुर में ही रह जाएगा, फिर क्या करेंगे, हैं? अब गाड़ी छोटा है तो क्या हुआ हैप्पी, दिल तो बड़ा है ना। ऐसे पास बैठ के जाएंगे तो फैमिली और सामान दोनों का हिफाजत रहेगा, हैं? हाँ लेकिन भैया जी। हाँ हैप्पी, और तुम पर नजर भी रख पाएंगे ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। माँ, तकलीफ तो यहाँ पे सबको हो रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा प्यार हम पर ही काहे न्यौछावर कर रही है, हैं? तो हैप्पी, अब प्यार करने का भी हिसाब मांगेंगे का हमसे? अब बुरा मन मानिए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि पूरा परिवार बम्बई सेफली पहुंच जाए, हैं? हाँ। पहुंच जाएंगे। अरे टेम्पो वाले भैया, और थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ो, हे। अरे ये नौसिखिया ड्राइवर कहाँ से लाया? बम्बई जाने का हाईवे तो उस तरफ था ना, फिर ये नौसिखिया ड्राइवर इस तरफ कहाँ मोड़ दिया? ये ससुराल जा रहा है आपने, हैं? हाँ तो वो नहीं हैप्पी भैया, वो ड्राइवर अपने ससुराल नहीं जा रहा, वो तो हमारी नानी की भांजी की चाची की दादी की मौसी के घर जा रहा है। हैं? हाँ। अरे भाभी जी, ये प्रवचन है कि किसी का पता है या फिर आप कोई रिश्ता बता रही है? जरा शॉर्ट में बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम, हैं? हाँ, हमारी रानी। पकड़े गए। लगा लो शर्ट, चाची को पक्का डाउट हो गया है कि उनके साथ वो होने वाला है। उन्हें इस पर भी डाउट नहीं हुआ कि हम टेम्पो में कानपुर से मुंबई जा रहे हैं, तो फिर चाची मम्मी मासी तक काहे डाउट होगा पुकी? अब चाची के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामी के यहाँ, जिनके भी घर जा रहे हैं, वो तीनों एक ही है कि अलग अलग है? ये जरा हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, हैं? एक ही है भैया, एक ही है। वो कहा है कि अलग अलग साइड से अलग अलग रिश्ता हुआ ना, इसीलिए। अच्छा। अब लेकिन ये चाची, मौसी, मामी, इनके घर जाने के लिए हम इतना इमरजेंसी में कहाँ सब डिसाइड कर लिए? हाँ, थोड़ा आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हैप्पी। तुम इतना टेंशन ही आओ मत। हाँ। अरे
अरे जॉली भैया गुस्सा ही ना, हम क्या टेंशन लेंगे, हम क्या टेंशन लेंगे, ले लेंगे आशीर्वाद है। हाँ। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? खोपड़ी कैसे बताएगी अपना नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा हमारा नाम है हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा चाची मामी मौसी नमस्कार। तुम्हें किसने कहा हम तुम्हारी चाची मामी मौसी हैं? इन लोगों ने। हम हैं तांत्रिक डायना। अरे दौरा आ गया, पानी लाइए, पानी लाइए। हमारे सामने भूत प्रेत आए ना। एक खोपड़ी हंस रही है। वाह, ये हम हंस रहे हैं। ये आप लोग हमें कहाँ लेकर आए हैं? हमें नहीं रहना यहाँ, चलो चलते हैं। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। अरे हम कहाँ बैठे? हमारे अंदर कोई भूत वूत नहीं है। जानते हैं लल्ला, जानते हैं, पर एक बार है ना जांच कर लेते, तसल्ली हो जाएगी। हाँ बैठ जाओ। अरे माँ जांच काहे कराए, कोई तकलीफ ही ना है हमको। अब चलिए पहले बैठ जाओ। अरे तुम नहीं, तुम बैठ जाओ हरिशंकर पांडे। बैठे बैठे बैठे। अगर इस विभूति के कारण तुम्हें छींक आई तो सबको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये पाउडर छींक वाला पाउडर होगा, और अगर मैं छींका तो ये तांत्रिक वाली आंटी जरूर बोल देगी कि हमारे अंदर भूत है। इसलिए कुछ भी हो जाए आज हैप्पी नहीं छींकेगा। तो तुम तैयार हो परीक्षा देने के लिए? अरे हम तो बचपन से तैयार हैं। देखिए देखा देखा आप सबने, हमें बिल्कुल भी छींकना है। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत का छोना नहीं है। चलो चलते हैं। बिल्कुल गलत। अगर तुम सामान्य होते, अगर तुम पे कोई बला खसाया नहीं होता तो तुम्हें छींक जरूर आती। किसी भी सामान्य इंसान को छींक आएगी। अगर यकीन नहीं होता तो ये देखो। हम नॉर्मल हैं। हम सब नॉर्मल हैं। रुक जाओ। अगर ऐसा है तो एक और बार ट्राई करके देख लीजिए। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? ठीक ठीक। हाँ एक बार ना दोबारा चेक कर लो ना डायन जी। डायना
वही 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 क्या माँ, वही? देखा देखा अच्छी देखा, हमें छिका रहा है। हाँ। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत कछुना है। चलो चलते हैं। अच्छी चलो चलो। बिल्कुल नहीं बच्चे, इस बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। हैं? यहाँ तो ताला लगा है। अब भैया सुनिए। हाँ बोलिए मैडम, कौन सा पान लगाएं? बनारसी पान, बंगला पान, सादा पान, चुनिया पान, जाफरानी पान? अरे नहीं नहीं भैया, हमें कोई पान नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो हैप्पी पांडे का घर है ना, उस पे ताला क्यों लगा है? अरे वो लोग अभी थोड़ी देर पहले टेम्पो से निकल दिए। चलो हम लोग पूरे कानपुर शहर पर उठकर पता लगाते हैं कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि काल उस हिमशक्ल तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। इस बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। हैं? दादी भूत? देखा देखा ना, हमारा शक सही था। तभी तो अकेले अकेले ही बतिया रहा था और ट्रक उठाने का पागलपन कर रहा था। अरे क्या पागलपन थी? हैं? कहाँ बतिया रहा था? कहाँ पागलपन चढ़ा है? देखो हमारे अंदर कोई भूत उठता है, हमारे अंदर तो पावर। अब हम समझे हैं कि हैप्पी भैया के अंदर जरूर किसी नेता का भूत घुस गया है। जब देखो तब पावर का ही भाषण करते हैं। अरे अरे कोई भूत होता है हमारे। आप एक काम कीजिए दाहिना जी, तो आप प्लीज ना कोई जोरदार टोटका कीजिए ताकि हम मुंबई पहुंचे उसके पहले इसके दिमाग से ये भूत उतर जाए। अरे हमने बड़े बड़ों का भूत उतारा है, इसका भी उतार दूंगी। मेरा नाम है तांत्रिक डायना। हमारे सामने कोई भूत आए ना। अरे अरे मार जा रहे। अरे अरे मारिए मारिए मार रहे। आप बोलिए ना इनको और कस के मारिए। भैया आप मार खाइए ना। बालपरी, बालवीर का हमशक्ल कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हैप्पी और उसकी फैमिली तो कहीं भी जा सकती है ना, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब हमें वो शक्ति खोज यंत्र जल्दी से ठीक करना होगा, तभी उसे ढूंढ पाएंगे। अरे हल्का छोड़, एक मिनट। हम ही साबित कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर भूत का असर है। हाँ है? पूरे परिवार के अंदर? कैसे साबित करोगे? ऐसे। ये देखो आई ना सबको ठीक। इसका मतलब सबके अंदर भूत है। ना ना, हमें कोई भूत नहीं है। अरे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते और व्रत भी रखते हैं, हमको भूत नहीं पकड़ सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं। ये जो ये डायना मैडम है ना, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक ना है। ये तो हम पे छींक का पाउडर डाल रही है ताकि हमें छींक आए। हमारे अंदर कोई भूत होता है। हाँ ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का भूत बोल रहा है। हरिशंकर पांडे रुको, अभी इस मिर्ची का धुआं तुम्हारे ऊपर ऐसा डालेंगे कि तेरे भूत को नानी याद आ जाएगी। नहीं। अटक मटक भटक भूत सारे भटक भटक भटक।
अरे अरे ये क्या हुआ? डायन जी को क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये? देखा, ये हमारे अंदर से भूत भगाना चाहती थी, अब खुद भाग रही है? तो चलिए फिर, ये तांत्रिक देवी फिर से कोई चीज का हम पर धुआं फेंके, उसके पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए चलिए चलो चलो चलिए मासी, चलो 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 चलिए 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 चलिए। पानी दो, पानी। बच गए। पापा, मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान, वो तो अगर कानूनी पचड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो 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 चलो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है, तो आप भी कर लीजिए। दिखने में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को वो खुद में आता है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध? वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर 7 ब्रह्मांड हैं, तो क्या 7 ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। 7 ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा। और इसलिए दिबू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया है। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विवान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते।
आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसीलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे। मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी, ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का। क्या हम सच्ची देवो भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहाँ पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। चिंटे मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना, तो उससे कुछ डेटा मिलता है। उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है और ये डिवाइस भी सक्सेसफुल ही हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। So you mean रेडियो फ्रीक्वेंसी? करेक्ट सुतली। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी और उसके बाद हमें उनकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी, ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो देवू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ हाँ रिंकू, मैं देवू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। वाह 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 वाह, तो ये है भारत नगर। बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ खोलते भैया, आ जाइए। आराम। हैप्पी, यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना। यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ? ठीक है भैया, ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा, हम उसे दबा के रखेंगे। देवू भैया, अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए।
हाँ देवू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज देवू भैया, आप सामने आ जाइए। अरे माँ भाभी संभालिए। अरे आप लोग का सामान उतार रहे हैं ना? ठीक ठीक हटी, हम भी हैं। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए। अरे चाचू, ये तो हमारी बॉल है, 1 साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं, हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्ट में हार गई थी। कौन सी शर्ट? हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो। इधर दो। अरे नहीं, इधर दो। अरे 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 झगड़ना बंद करो। ये बॉल हमें दो। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल दियो हैं। ये जाओ। रिंकू, हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइट फिक्स हो गया। हाँ हाँ, आओ जाओ। हाँ, आओ जाओ। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो जल्दी भाई। क्या आप हमको भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं? अरे लेकिन आप लोग तो 2 दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ के फूल, कैटरर, म्यूजिक, बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। हाँ, बात तो सही है आपकी। हो सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए। हाँ हाँ, आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? हाँ जी। हाँ, आओ जाओ। फालतू में रिंकू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देवू भैया का भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू, देवू भैया की आत्मा को भूत मत बोलो, और मेरे एक्सपेरिमेंट को टाइट फिश नहीं। एनीवेज, अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देवू भैया को बुलाएंगे। ओके? ओके। ओके। लल्ला हो गया? हाँ, बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू, थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं। ई लो। देवू भैया, प्लीज हमें आंसर कीजिए। देवू भैया, प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा, क्योंकि जब कोई चला जाता है और वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन चिंटी, कहीं अगर देवू भैया का भूत वापस आ गया तो? चिंटू, अगर तुमने देवू भैया को एक और बार भूत बोला ना, तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। चाचू, हम तो आपको बॉल पास करने को बोले थे, आप तो उसको हवाई यात्रा पर भेज दिए। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम पीछे वाली गली से गेंद लेकर आते हैं, तब आप लोग चिंता मत कीजिए। हैप्पी जी है तो बच्चों चिंता मत करो, आ जाएगा। जय श्री कृष्ण जोली भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। नमस्ते नमस्ते। केम छो भाभी? ठीक है ठीक। केम अरे नहीं नहीं नहीं, चाले चाले। वो रंगीला भाई किधर है? मेरा मतलब है वो रंगोली वाले भाई। ओह, वो अपना हैप्पी। हाँ, अभी आपके बगल में से तो गया था। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे महामहिम, ये कैसा हथियार है? देखिए देखिए मेरी क्या दुर्दशा की है इसने। आप भी क्या दुश्मन को ऐसे थका थका कर हराने वाले हो?
मैं तो बस यही चाहता था कि विमान और शौर्य सब भ्रमित हो जाए, ताकि बाकी बचे हुए हमशक्लों को वो एक ही जगह पे एकत्रित कर दे। क्या तुम महामहिमकार, आप मुझे जुगनू के पीछे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे थे? ताकि मुझे तेरी फालतू बकबक ना सुननी पड़े। अरे अरे महामहिम, अगर आप प्यार से बोलते तो मैं अगले 40 दिनों तक मौन व्रत रख लेता। खैर ये बताइए महामहिम कि आपके बाकी के 4 हमशक्लों को एक साथ जमा करने की आपकी योजना सफल हुई या नहीं? हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। काल की योजना कभी असफल नहीं होती, ये बात याद रखना। मौका तो चलिए महामहिम, उन 4 हमशक्लों का एक साथ ही क्रियाक्रम कर देते हैं। रुक, अभी वहां पर सिर्फ 3 हमशक्ल है। विवान भी चौथे हमशक्ल का इंतजार कर रहा है। उन चारों के एक साथ आने के बाद ही हम हमला करेंगे। यानी एक ही झटके में शव, मात और प्राण घात। वाह महामहिम वाह! अब मुझे महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे गेंद लेने गया था, इतना टाइम काहे लगा रहा है? कहाँ गए तुम्हारे चाचू? अरे दादी, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चाचू की किक में रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा पावर कहाँ से आ गया? ई लो। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं बॉल ढूंढने के बहाने हैप्पी कोई नया आइडिया सोचते तो नहीं निकल गया। अरे देखो 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 देखो, कटोरी हिल गई, कटोरी हिल गई। मतलब भूत आने वाला है। हाँ देवू भैया, देवू भैया, आप मुझे सुन सकते हो? प्लीज हमें आंसर कीजिए देवू भैया। देवू भैया, परियों, मैंने आप सबके लिए ये शक्ति खोज यंत्र बना लिया है ताकि बालवीर के हमशक्ल को ढूंढने में एक पल की भी देरी ना हो। ग्रेट, अब हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके हैप्पी को ढूंढ सकते हैं। हाँ, जल्दी से जाइए, हमारे पास समय नहीं है। जोली भाई, ओ माफ करना हो, वो क्या है ना, आप लोग 2 दिन थोड़ा जल्दी आ गए ना, तो आप लोगों के रहने का इंतजाम थोड़ा सा हो नहीं पाया। ओ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ना कोई बात ना है दिवाली जी, कमरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ सच्ची बात है। आप लोग सामान लेके आइए, मैं इस तरफ तब तक मैं आप लोगों के रहने की व्यवस्था करती हूँ। आओ। अरे बम्बई इतना बड़ा शहर है, ये अपना हैप्पी भटक गया तो?
तो तुम दोनों ना एक काम करो, सामान उठाओ और जाओ। हाँ, अब हम खुद ही जाकर अपने लल्ला को ढूंढ कर लाते हैं। हाँ। अब सब उठा लेना अच्छे से। अब चिंटू, अगर तुम्हें ये सब सीरियसली नहीं करना है ना, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रिलैक्स हो प्लीज, हम तो बस जोक्स मार रहे थे, इसलिए हंसी आ गई। हाँ। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हैं। देबू भैया, आप जहाँ पे भी है, प्लीज हमें एक बार आंसर कीजिए। अरे ये रही गया। भारत नगर के बच्चे ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं, और वो भी इतना आराम से। कमाल है। यहाँ पे रहेंगे तो कुकी पुकी में खेल सीख जाएंगे, फिर भैया भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बाप रे, हो गई अशांति। ये कैसी आवाज थी? कहीं तुम दोनों ने वापस कोई कांड नहीं किया ना चिंटू चिंटी? चीज बर्गर की कसम, हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? क्या? कहीं ये देबू भैया की स्पिरिट तो नहीं है? किधर है? तुम्हारे पीछे, मुड़ के देखो। नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर उन्हें हमसे बात ही करनी है तो वो आगे आएंगे ना, हम क्यों पीछे मुड़े? चिंटू चिंटी, लेकिन ये भूत पर्दे में क्यों छुप रहा है? शायद उन्हें शर्म आ गई होगी। बकवास करने से पहले हम ये कंफर्म कर ले कि ये देबू भैया की आत्मा या कोई और। हाँ। तो इस सस्पेंस से पर्दा उठाओ ना, जाओ तुम दोनों, जाओ। अरे तुम लोग जाओ ना, तुम लोग तो खाते पीते घर क्यों हैं? और तुम ही तो बोले कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। जाओ जाओ। हम क्यों जाए? अरे हम भी कहा इतना लट्टम लपेट कर रहे हैं, अपने गॉड गिफ्टेड पावर का यूज करके अभी निकल लेते हैं इस पर्दे से बाहर। ये पर्दा उठाओ, दुनिया को मुखड़ा दिखाओ। रिंकू, तेरा एक्सपेरिमेंट का रेडियो सिग्नल तो बहुत दूर तक चला गया। कहीं ये देवो भैया की आत्मा मम्मी बन के पिरामिड से तो नहीं आ गई? हम जैसे ही बालपरी हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ आ जाएंगे, हम सब वीरलोक के सेफ हाउस में चले जाएंगे। शौर्य, क्या आपको काल की लोकेशन पता चली? नहीं विवान, मैंने बाकी 6 ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके मालूम करने की कोशिश की है कि काल इस समय कहां है, लेकिन सब जगह से यही उत्तर मिला है कि काल उनके ब्रह्मांड में नहीं आया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? काल खुद हमें चैलेंज देकर गया है कि वो बाकी हमशक्ल पर अटैक करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर भी वो किसी ब्रह्मांड में नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि जिसे हम काल की चुनौती समझ रहे हैं, वो दरअसल उसकी चालाकी हो सकती है।
खूबसूरत पक्षी। लेकिन काल का इतने साइलेंस में बैठने के पीछे काल की क्या चालाकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है विमान कि वो चाहता हो हम सारे हम शक्लों को एक जगह एकत्रित कर ले और वो एक ही बार यहां आकर सब पर हमला कर दे। मुझे भी लगता है हमने इन तीनों हम शक्लों को एक साथ जमा करके गलती कर दी है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो सकता है कि काल धरती पर पहुंच गया हो हैप्पी पांडे पर अटैक करने। अरे अब इस पर्दे से अपना पीछा कैसे छुड़ाए हम? अपना दर्द किसको बताएं? अरे चुटकी बजाकर भी बात नहीं बन रही। बट चिंटू, अगर ये कोई मम्मी होता तो फिर इसकी पीठ पे ये सुपर हीरो वाला वेपन कहाँ से आ गया? अरे ये सारे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किया उससे पूछो ना। हाँ, ये क्या है रिंकू? नो आइडिया फ्रेंड्स। मुझे भी नहीं पता कि मेरे डिवाइस ने इतनी दूर इजिप्ट से मम्मीज को यहाँ पर कैसे स्पॉन कर लिया। अरे ये मम्मी तो कोई अजीब सी मूवमेंट भी कर रही है। जब कुछ समझ ना आए और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो एक ही काम सही रहता है। क्या? भागो! 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 मम्मी तो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। अरे कौन है भाई? हेल्प तो हमें चाहिए। मम्मी को हेल्प चाहिए? है? मम्मी जी? अरे अभी तक तो हमारी शादी भी ना हुआ और शादी होगा तो भी हम मम्मी काहे बनेंगे? प्लीज हमें कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हम आपको मिस कर रहे थे इसलिए हमने आपको बुलाया। प्लीज कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हमें याद कर रहे थे? हाँ। लेकिन हम तो अभी अभी कानपुर से टेम्पो में आए हैं, फिर याद कैसे कर रहे थे? टेम्पो से? अरे बहुत लंबी बात है लेकिन हम विस्तार में बताएंगे। पहले पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। रिंकू ये पर्दा मत खोलना, ये हमें किडनैप करके लेके जाने वाले हैं। पर्दा मत खोलना। लगता है ये बच्चे लोग हमें पर्दे में पैक हुआ देखकर डर रहे हैं। अब हमें अपना हैप्पी चक्र घुमाना ही पड़ेगा। अरे भैया मर गए। लगता है देवू भैया के मरने के बाद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और बढ़ गया है। लेकिन दो बार कौन मरता है? अरे बताओ सोन चिड़िया, क्या संदेश लाई हो? लगता है महामहिम कोई अच्छी खबर लाई है सोन चिड़िया। जरा मुझे भी बताना महामहिम। उस शौर्य को संदेह हो गया है कि मैं सब हम शक्लों को एक साथ मारना चाहता हूँ। ओह अच्छा। अरे क्या अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर है महामहिम। पहले पूरी बात सुन। ओह अच्छा अच्छा, और भी बात बाकी है। लेकिन इस सोन चिड़िया ने तो सिर्फ 2 बार काव काव बोला तो मुझे लगा कि बात खत्म हो गई।
महामहिम, मैं इसकी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। आप बोलिए, आगे की क्या खबर है? शौर्य के इस संदेह को विवान ने नकार दिया, क्योंकि उसे लगता है मैं धरती लोक पर उस चौथे हम शक्ल को मारने जा रहा हूँ। अरे वो विवान कितना बड़ा मूर्ख है, और आप कितने बड़े ज्ञानी, जैसे दूध के सामने फीका पानी। वीर लोक के रक्षक आपके सामने घास के बराबर है, और आप ताकत के बरगद के बराबर हो। चुप कर मूर्ख। जरूर जरूर महामहिम, आप चुप होने को बोल रहे, मतलब कुछ गहरी बात होगी। वाह 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 महामहिम, मैं आपके साथ रह के धन्य हो गया हूँ। अगर उस शौर्य को संदेह हो गया है तो विवान को भी संदेह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है महामहिम कि विवान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी कि आप गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले कितने बड़े तैराक हो। चलो कासो। अरे कहाँ जा रहे हो महामहिम? उन 3 हम शक्लों को मारने। आपकी योजना में अचानक बदलाव मैं समझ नहीं पाया। तुझे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूं वो बोलता नहीं, जो बोलता हूं वो करता नहीं, और जो करता हूं वो हर किसी की सोच से परे होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि इनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन इनके साथ चिपके रहने में मेरा ही फायदा है, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो गीदड़ को भी खाना मिल जाता है। देवू भैया, लगता है ये सफेद भूत कुकीज की तरफ आ जाएगा। अरे बच्चों, अरे 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 गजब कर रही बच्चा लोग, ना जान ना पहचान मुफ्त में कर दिया हमारा पिंडदान। अरे हम भूत नहीं है बच्चों, हम बोल लेने आए थे। अरे गजब बकैती की है बच्चों ने, हम तो दोस्त बनने आए, पर ये तो यहाँ पे हमें भूत ही समझ ली, और वो भी फ्री में। कोई बात नहीं हैप्पी, चलो। कोई है? अरे घर में कोई है का? कोई है? अरे घर में कोई है का? किसी ने हमारे हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तुम तो गेंद लेने आए थे ना, तुम्हारी विकेट कैसे आउट हो गई? हैप्पी कौन? क्या हो रहा? कौन? अरे आप तो वही है ना, कानपुर वाली? हाँ, हम तो वही है, पर ई का है? ये मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन ये मेरे बेटे से भी बढ़कर था। हाँ? अरे ये है, ये हैप्पी है हमारा लल्ला। अब था काहे बोल रही है? रहने दीजिए, पहले तो ये हार निकालिए। हाँ। अरे क्या कर रही हैं आप ये? अभी तो मेरे देवों की 13वीं भी नहीं हुई। अरे अरे अरे, ये हमारा लल्ला है, एकदम सही सलामत है। अब तो इसकी 13वीं करवा रही है। हाँ? आपका बेटा तो कानपुर में है ना, यहाँ क्या करेगा? अरे वो हमारे साथ आया था बम्बई,
पर आप ये सब छोड़िए। आप पहले ये हार निकालिए। हमसे पहले इस पर माला नहीं चढ़ सकती। हम इसको निकालेंगे अभी। नहीं, रुकिए आप। अरे नहीं, हम नहीं रुक सकते ना। अरे आप ये नहीं कर सकती, रुकिए। आप क्या कर रही हैं? मम्मी भूत! क्या हुआ खुशी? किसका भूत देख लिया तूने? मम्मी मैंने देवू भैया का भूत देखा। क्या? हाँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कोई देवू बेबू नहीं है। ये हैप्पी, इसका भूत कैसे हो सकता है? मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे ये क्या लपेट बच गई है? क्या हो रहा है? हमारा हैप्पी हार पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं ये सब। हाँ। अरे हमारे परिवार वाले कहाँ चले गए? माँ, भैया, भाभी। लगता है भूत अपनी मम्मी को बुला रहा है। भूत मम्मी तो डाये नहीं होगी ना। ये देखिए मम्मी, देवू भैया का भूत। हाँ, ये देवू भैया का भूत है। ये देवू भैया का भूत है। देवू भैया का भूत है। देवू भैया का भूत है। ये देवू भैया का भूत है। अरे 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 अरे, हम कोई भूत वूत नहीं है भाई। हमारा नाम तो हैप्पी पांडे है। हाँ? अरे हाँ, अरे ये हैप्पी है, हैप्पी हमारा लल्ला कानपुर से। अरे नहीं नहीं आंटी, ये भूत ही है। हमने रिंकू की घोस्ट मशीन से इन्हें यहाँ बुलाया है। हाँ, अरे हिप्पो, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे हैप्पी चाचू हैं। फिर हाँ, हैप्पी कोई भूत वूत ना है। हम अभी साबित कर देते हैं, हमारा भाई है। रुकिए, हटिए माँ। देवू भैया, देवू देवू